होता है खूनी संघर्ष? आखिर क्यों है लोग एक दूसरे के खून के प्यासे? आज इसी से उठेगा पर्दा। जी हाँ, चंबल का नाम सुनते ही लोगों के जहन में डाकुओं और बागियों की याद आ जाती है। लेकिन अब चंबल में डकैत तो नहीं है, बल्कि डकैतों की जगह खनन माफियों ने ली है। वजह है इस अंचल के पत्थरों का विदेश से सालाना 500 करोड़ के पत्थर का एक्सपोर्ट होना, जिसके लिए खनन माफिया किसी का भी खून बहाने को तैयार है। दूर से दिखने वाले ये पहाड़ अब खोखले हो गए हैं। वजह इन पहाड़ों से निकलने वाला सफेद पत्थर, जिसे देश विदेश में टिंट मिंट के नाम से जाना जाता है। इस सफेद पत्थर का व्यापार देश में नहीं बल्कि विदेशों में होता है। अगर हम चंबल अंचल से इस पत्थर का व्यापार करने वालों की बातों पर यकीन करें तो इस चंबल अंचल से सालाना 500 करोड़ से अधिक का सफेद पत्थर यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ब्रिटेन और अमेरिका में सप्लाई होता है। जो पत्थर का टुकड़ा 100 रुपए का होता है वो यूके जाते जाते डॉलर्स में तब्दील हो जाता है। लेकिन अब हालात ये है कि सफेद पत्थर पर माफियों की नजर है और लगातार ये माफिया अवैध उत्खनन करने में जुड़े हैं। इससे स्थानीय प्रशासन से लेकर तमाम बड़े राजनेता भी संलिप्त है। इसलिए ये माफिया बेखौफ होकर उत्खनन कर रहे हैं। एक्चुअल जो खदानें हैं, खदानों में 1 नंबर का पत्थर निकलता है और जो फॉरेस्ट है उसमें 2 नंबर का पत्थर निकलता है। और उसको 2 नंबर वाले पत्थर जो है उससे एक तो अवैध उत्खनन का बढ़ावा देता है, आपराधिक तत्व उससे बढ़ते हैं। इसमें पुलिस एवं प्रशासन की मिलीभगत से यह सब कार्य हो रहा है और इसमें वन विभाग की भी कहीं ना कहीं मिलीभगत है। क्योंकि जब बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, एक जगह जब एक पेड़ कटता है तो एक रेंजर और गार्ड को हम सस्पेंड करते हैं, लेकिन आज तक कभी भी इतने बड़े बड़े गड्ढे फॉरेस्ट क्षेत्र में होने के बाद भी कभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके लिए मैं लगातार पिछले कई वर्षों से मांग करता रहा हूँ कि आप लोग। यही वजह है कि इस अंचल में अवैध पत्थरों का काला कारोबार जोर शोर से फल फूल रहा है, जिसके चलते खनन माफिया इस पत्थर के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे होने के साथ साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की नाक में दम किए हुए हैं। वहीं पत्थरों के इस काले कारोबार से जो अवैध खदानें चलती है, उन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी मंडरा रहा है, क्योंकि जो पत्थर लीगल तरीके से इनके पास पहुंचता था वो पत्थर अब खनन माफिया के द्वारा दूसरी स्टेट यानी राजस्थान भेजा जा रहा है, जिसके चलते करोड़ का पत्थर का कारोबार करने वाले सिर्फ लाखों में सिमट कर रह गया है। देखिए, हमारा जो पत्थर है विश्व के लगभग 70 देशों को निर्यात होता है, जिसमें यूरोप के 28 देश शामिल हैं। उसके अलावा साउथ अफ्रीका है, दुबई है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका, यूएसए है। और इसके अलावा लगभग 70 देशों को निर्यात होता है। और निर्यात में हम ये है कि हम पिछले 3-4 साल पहले हम निर्यात में 700 करोड़ रुपए का टर्नओवर हमारा यहाँ से ग्वालियर और चंबल अंचल से हो गया था, लेकिन वापस हम उस पर अब टर्नओवर पे लगभग 200 करोड़ इस वर्तमान में निर्यात हो रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि शासन की कुछ नीतियाँ ऐसी हैं जो उसको बढ़ावा नहीं दे रही है। एक जिला एक उत्पाद में चयनित होने के बाद भी जिला प्रशासन का सहयोग जो हमें मिलना चाहिए था वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है। यहाँ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल घोषित होनी थी, लेकिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन नहीं किया गया। दुनिया भर में ग्वालियर में उपलब्ध सफेद पत्थर की मांग। ग्वालियर के स्टोन पार्क से ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, जापान, फ्रांस समेत यूरोप के 50 देशों में सफेद पत्थर बड़ी मात्रा में सप्लाई किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इस पत्थर का कारोबार लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है। सरकार और उसके नुमाइंदे इस पत्थर के काले कारोबार को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ नाकामयाबी मिली, जिसके चलते सरकार के होनहार आईपीएस जैसे अधिकारियों ने अपनी जान खनन माफियों के द्वारा गंवा दी। लेकिन शायद सरकार उस जाबाज अफसर की शहादत को भी भुला चुकी है और अब जिनके पास इस खनन को रोकने की जिम्मेदारी है वो सिर्फ जुबानी बातें करने के अलावा जमीनी स्तर पर काम करने में नाकामयाब है। वहीं इस खनन माफिया को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर संरक्षण का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस का कहना है कि ग्वालियर चंबल अंचल का ये व्हाइट स्टोन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन इस माफिया की वजह से इसे पहचान नहीं मिल पा रही है। मोहन सरकार माफियाओं को कार्रवाई करने का दावा करती है, लेकिन इस ग्वालियर चंबल अंचल में वो क्यों नाकाम साबित हो रही है? कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, चाहे वह स्टोन का, सैंड का या अन्य किसी मेटल मटेरियल का अवैध उत्खनन हो। कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। आज ग्वालियर स्टोन इंडस्ट्री के अध्यक्ष तोमर जी द्वारा वन विभाग की जमीन पर अवैध पत्थर उत्खनन को लेकर सवाल कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वन विभाग की जमीन पर
अवैध पत्थर का उत्खनन चल रहा है और जो सवाल करता है उसे अधिकारी लोग प्रताड़ित करते हैं, उन्हें नोटिस देते हैं। आप देखिए, बड़ी विचित्र बात है कि उद्योग धंधे खोलने के लिए वन विभाग से एनओसी लेना पड़ती है। उसी वन विभाग की जमीन पर अवैध पत्थर का कारोबार चल रहा है। बावड़ी तालाब जैसे गड्ढे बन चुके हैं और न तो वन विभाग को पता है और न ही माइनिंग डिपार्टमेंट को पता। सत्ताएं बदलती है, सत्ता के रहनुमा बदलते हैं, विकास की तस्वीर बदलती है, लेकिन ग्वालियर चंबल में माफियाओं को लेकर कभी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि यहाँ खनन माफियाओं का जंगल राज चलता है। नरेंद्र कुमार की मौत के बाद भी यहाँ कई बार पुलिस पिटी, प्रशासन दुम दमाकर भागा, लेकिन ये माफिया वही के वही काबिज है और करोड़ों के राजस्व नुकसान के साथ मुंह चिढ़ा रहे हैं उस शासन को जो अवैध उत्खनन बंद करने का दम भरता है। MP फर्स्ट के लिए सुयश शर्मा की रिपोर्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।